नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। सो गाइज, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड आपके लिए कुछ न कुछ क्लिप्स में लेके आएंगे। सो आज इसी कड़ी में सबसे पहले हम आपके सामने ला रहे हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जैसे कि आप किसी नई क्लास में हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, तो वहाँ पर एक पहली चीज़ होती है जिसमें कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। क्लियर गाइज? सो इसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपना इंट्रोडक्शन रखना है, क्या चीज़ पहले आनी है, क्या उसके बाद आना है, कुछ भी एकदम मिक्स करके हमने सारी चीज़ों को नहीं रखना है, एक तरीके से रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे टीचर्स जब हम 10th या बोर्ड की एग्जाम्स देते हैं उस समय पर हमें बताया जाता है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो वहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं उसमें क्या होता है, आपको बढ़िया से नोट्स बनाने होते हैं जिसे हम हेडिंग भी कहते हैं। आप अच्छे से हेडिंग बनाइए, उसके बाद उसके अंदर आप चीज़ें रखते हैं और कहा जाता है कि उसके नीचे कुछ सजा करके कीजिए, लाइन देना, इस तरीके की चीज़ें हमें बताई जाती है। कुछ इसी तरह हमें अपना इंट्रोडक्शन भी रखना होता है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्रीट करना होता है और साथ ही उस असेंबली का धन्यवाद करना होता है जिनके सामने हम अपना इंट्रोडक्शन देने वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है हमारे बारे में सुनने के लिए। सो क्लियर गाइज? तो मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, एक एक करके आप बिल्कुल बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा एंड पेन और पेपर आप ले सकते हैं साथ में, ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार में इस चीज को समझ जाएं और आगे से आपको इस इंट्रोडक्शन की कभी भी प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले ग्रीट करना होता है। सो उस कड़ी में हम किस तरीके से कर सकते हैं, माने कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, देखिएगा सुबह के टाइम पे जैसे 12 बजे तक आप मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग का यूज करेंगे और 12 बजे के बाद से 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून का यूज करेंगे और उसके बाद अगर आपका इंट्रोडक्शन होता है कहीं पर तो आप वहां पे क्या करेंगे, गुड इवनिंग, जैसा कि आपको पता है। क्लियर गाइज? सो देखिएगा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माने कि आप किसी क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्लियर? तो किस तरीके से होगा, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी and it's my pleasure to introduce myself. ओके मतलब क्या आप उन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आपको ये मौका दिया। क्लियर? ओके, सो अब आप अपना इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज। अब नाम की जगह पे कोई भी हो सकता है, जैसा आपका नाम राहुल है, सीता है, गीता है, कुछ भी है, माना कि हमने यहां पे राहुल ले लिया। माई नेम इज राहुल। क्लियर? माई नेम इज राहुल। अब इसके बाद आप प्लेस के बारे में बताते जहां से आप बिलोंग करते हैं। गॉट? ध्यान दीजिएगा, आई बिलोंग टू, माना कि आप नैनीताल से हैं। क्लियर? आई बिलोंग टू नैनीताल। अब इसमें अगर आप इंट्रोडक्शन नैनीताल में रहकर नैनीताल में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्लियर, तो वहां पे आप एक शब्द को ऐड कर लेंगे, एक चीज को ऐड कर लेंगे, इटसेल्फ। क्या? इटसेल्फ, क्योंकि आप उसी जगह पे हैं जहां आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अगर आप उस जगह पर हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी दूसरी जगह पर हैं तो आप क्या कह सकते हैं, करंटली आई लिव इन हल्द्वानी, जैसे कि आप वैसे नैनीताल से हैं और अभी आप हल्द्वानी में रह रहे हैं, हल्द्वानी। इज दैट क्लियर गाइज? अब इसके बाद आप अपनी टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि आप उस जगह पर कितने समय से रह रहे हैं। ओके, सो क्या हो सकता है, रेदर आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस एंड फॉर। ये ध्यान देने वाली बात है। अब कहां पर मुझे सिंस लगाना है और कहां पर फॉर लगाना है। क्लियर गाइज? सिंस उस जगह पर आएगा जहां पे आपको टाइमिंग, एक पर्टिकुलर टाइम बताना है। माना कि आप 2011 से उस जगह पे रह रहे हैं, कहां, हल्द्वानी में। सो क्या आ जाएगा,
I rather I have been living here since 2011. क्लियर? और अगर आपको 2 साल 2 महीने या 2 दिन इस तरीके से बताना है तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? ये बहुत ध्यान देने की बात है, आप इस पे जरूर गौर कीजिएगा। फॉर 2 years, 2 years। क्लियर? सो गाइज, ये तो था जो हम अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहां से हूं, करेंटली मैं यहां पे रहता हूं और मैं यहां पर कितने समय से रह रहा हूं। अब आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या चीज आने वाली है। इसके बाद हमारा दूसरी हेडिंग बनने वाली है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी हेडिंग बनने वाली है, जैसा कि अबाउट माई एजुकेशन। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप उसके बारे में किस तरीके से बताएंगे। अबाउट माई एजुकेशन। क्लियर? सो इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, आई हैव डन माई। अब आपको यहां पे वो चीज बतानी है जो आपने कंप्लीट कर दिया है, वो क्लास के बारे में। क्लियर? जैसे कि आपने 6 आपका पूरा हो चुका है। क्लियर? आई हैव डन माई 6th। अब आप क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, इसको आप बताने वाले। करंटली आई एम इन क्लास 7। ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पे 6th लगाया और यहां पे क्लास 7 लगाया, 7th नहीं आएगा। क्लियर? आप 7th का यूज तब करेंगे जब आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। जब आप स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करेंगे तब आप 7th लगाएंगे, अदरवाइज आप 7 कहेंगे। क्लियर? ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अबाउट माई फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले माई फादर्स नेम इज, माना कि फादर का नेम, राहुल के फादर का नेम है अरुण, मिस्टर अरुण। क्लियर? ही इज वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ काम करते हैं, उस काम के बारे में बताना है। ही इज एन आर्मी पर्सन। क्लियर? या फिर he has his own business, उनके पास उनका अपना काम हो सकता है। सो जो भी आपके फादर जॉब करते हैं आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर उनका अपना बिजनेस है सो he has his own business। अब बात करते हैं मम्मा की। my mother's name is, मदर का नेम आ जाएगा, ओके, मिसेस नेहा। क्लियर? सो मिसेस नेहा, शी इज अ, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है, बहुत सारी बार मैंने देखा है सी इज अ हाउस वाइफ, इस शब्द का यूज किया जाता है। सो गाइज, ये शब्द सही नहीं है, इसकी जगह पे हम यूज करेंगे सी इज अ होम मेकर। क्लियर? अब हाउस वाइफ को अगर आप मीनिंग समझें तो आप समझ गए होंगे क्या मीनिंग आ रही है। क्लियर? सो होम मेकर, क्योंकि मम्मी हमेशा घर को बना के रखती है। आप स्कूल जाते हैं, क्लियर, आपके लिए टिफिन तैयार करना, पापा के लिए टिफिन तैयार करना, सो क्या है, माँ हमेशा घर को बना के रखती है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, होम मेकर, घर को बनाने वाली। क्लियर? पहले वो खाली मकान रहता है, जब उसके अंदर माँ रहती है, बच्चे रहते हैं, तब जाके वो पूरा घर बनता है। क्लियर? ओके। एंड आई हैव, ये मेन चीज है। अब आपके भाई बहन आपने एक साथ बताना है। एंड आई हैव, अगर आप 3 भाई बहन हैं तो आप बोलेंगे आई हैव 2 सिबलिंग। ध्यान दीजिएगा, 3 भाई बहन है तो 2 सिबलिंग्स, ओके। और अगर सिर्फ 1-2 लोग हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव 1 सिबलिंग, एक आप और एक आपके भैया या आपकी बहन हो सकती है। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे हॉबीज के बारे में। अबाउट माई हॉबी, इसमें क्या है, जो भी आपकी हॉबी है। क्लियर? माई हॉबीज आर, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी एक हॉबी है, एक ही शौक है, तो क्या होगा, माई हॉबी इज। और 2 है या 2 से अधिक हैं तो क्या आ जाएगा, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। क्लियर? इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि लिसनिंग म्यूजिक, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम लिसनिंग म्यूजिक। क्लियर? ये गलत है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसमें टू एड ऑन हो जाता है। क्लियर? जब भी आप लिसन वर्ब का यूज करें तो उसके साथ टू जरूर यूज कीजिएगा। लिसनिंग टू म्यूजिक, ये बिल्कुल इसी तरीके से सही होगा। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं
अबाउट माई फ्यूचर प्लान। अब फ्यूचर प्लान में क्या हो सकता है, आपका जो गोल है, जैसे कहते हैं ना आई वॉन्ट टू बिकम, क्लियर, कुछ इसी तरीके से अबाउट माई फ्यूचर प्लान, क्लियर। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने दो चीजें रखी हुई है, एक है आई इंटेंड टू बी एन, ओके, आई इंटेंड टू बी, आई वॉन्ट टू बिकम। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है और ये नॉर्मल है, क्लियर। अब है आई इंटेंड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, आर्मी पर्सन, क्लियर। आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। और एन के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें कि आर्टिकल्स होंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहां पर अ का यूज होगा, कहां पर एन का यूज होगा, क्लियर। और लास्ट में जब आपने ये सारी चीजें बता दी हैं, इसके बाद आप एक लाइन ये ऐड ऑन कर सकते हैं, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम गुड एंड ऑनेस्ट टू माई वर्क। मतलब क्या हुआ, बिना कोई दिखावा किए मैं एक अच्छा और सच्चा इंसान हूं, किसके प्रति, अपने काम के प्रति, क्लियर गाइस। इसके बाद थैंक यू सो मच बोल करके आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर सकते हैं। सो आई होप सो आपकी समझ आया हो, बट इसको एक बार जरूर देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, या इसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्लियर गाइज। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर अपना इंट्रोडक्शन रखते हैं तो आधा काम वहीं पर हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।